वो आई नहीं माता जी।
उनको पनिशमेंट नेक्स्ट टाइम बोलना 2 आग लाना पड़ेगा। नहीं, आप क्या कीजिए ना, देखिए आप जो फूल और हार लेके आते हैं ना एकदम सिंपल लेके आइए, एकदम सादे फूल का चलेगा। एक छोटा लड़ी बना के लाएंगे ना, छोटा सा गजरे का अगर 10-15 फूल रहेगा और एक लड़ी बनाएंगे तो भी चलेगा, मतलब कोई भी फूल, सादा फूल। और भगवान को चढ़ाने के लिए भी छोटे छोटे कोई भी फूल आएंगे ना वो लेके आइए, गेंदा रहता है, कुछ भी रहता है, जो आपका एक 20-25 रुपये में काम बन जाए। ऐसा कोई बड़ा सुगंधित फूल कोई बड़ा नहीं चाहिए, ऐसा भगवान तो बोले नहीं कहीं पे, बोले क्या ऐसा सुगंधित फूल लाए तभी लगाऊंगा, नहीं ना, ये कहाँ सुगंधित है, आजकल सुगंधित फूल आता कहाँ है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 3 जगह पेपर बिखरे हुए हैं, एक तो ये आज के नहीं सॉरी ये आपके पिछले हफ्ते के, वो बाद में लेके जाइए, वो वहाँ पे अपसेट है क्या बोलो, मालूम ही नहीं पड़ रहा है किसके, नहीं वो जो है चेक किए हुए नाम नहीं है क्या उस पर, तो वो लोग अपसेंट है, वो भी नहीं मालूम। ठीक है, वो लोग आप अपने पास रखिए और आप आपस में बांट दीजिएगा ब्रेक में। आज शायद बेटी उधर गया ना, हरिनाम के लिए क्या रखता है, ठीक है, वो मेरा डेस्क भी बन जाता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है। ठीक है, अभी आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, श्लोक नंबर 6, द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 6। गुरु परंपरा। हाँ, ये गुरु परंपरा, हाँ गुरु परंपरा आपको याद है, चलिए बोलिए गुरु परंपरा। सब लोग गुरु परंपरा का उच्चारण करेंगे, 1 मिनट रुकिए, सब लोग बोलने दीजिए, परिचय खत्म होने के बाद है भूमिका हो गया, सबके पास आ गया, चलिए स्टार्ट। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक नंबर 6 बोलिए सब लोग। अनुवाद पढ़िए कोई। पढ़िए अनुवाद। यह भी नहीं जानने की कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से अर्जुन पूरी तरह भ्रमित हो गए। द्वितीय अध्याय में आने के बाद अभी भी अर्जुन रीजनिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी श्लोकों में, वैसे वैसे उनका जो पूर्व ज्ञान था शास्त्रों के बारे में या जीवन के बारे में, जो भी अनुभव था, वो उनको काम में नहीं आ रहा है। इसीलिए इतना भ्रमित हो गए। देखिए अभी श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि
पहले बोल रहे थे कि हमारे लिए ये श्रेष्ठ है, हमारे लिए वो श्रेष्ठ है, हमारे लिए ये अच्छा होगा, हमारे लिए वो अच्छा होगा। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। बॉम्बे में रहना अच्छा है या दिल्ली में रहना अच्छा है, मीरा रोड में कि साउथ बॉम्बे में, ये इस्कॉन मंदिर अच्छा है कि वो इस्कॉन मंदिर अच्छा है, ये गुरु अच्छे है कि वो गुरु अच्छे है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए, पता ना ऐसा जो कभी कोई भक्त दीक्षा लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये गुरु से लेना चाहिए, नहीं ये गुरु से लेना चाहिए। अब जो गुरु तत्व को मालूम नहीं रहेगा तो फिर ऐसे होगा, जो गुरु तत्व को मालूम रहेगा तो ये भ्रम नहीं होगा। किसी भी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेंगे तो कहीं भी आपको भक्ति मिलने वाली है शुद्ध। लेकिन अगर हमको मालूम नहीं रहेगा तो हम 10 जगह ढूंढते फिरेंगे, नहीं ये गुरु इंडियन है, ये फॉरेनर है, या ये महाराष्ट्रियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, तो उसमें भी देहात्म बुद्धि आ जाएगी जैसे अर्जुन को आई है यहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि श्रेष्ठ क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है, और बोल रहे हैं कि लेकिन समझ में नहीं आते हुए अभी कुछ तो डिसीजन लेना है ना, इसीलिए बोल रहे हैं यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, राइट। अभी देखिए तात्पर्य प्रभुपाद कितना सुंदर लिखते हैं, तो तात्पर्य यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये फॉन्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखते हैं प्रभुपाद। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध को विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे, राइट। या तो लड़ाई करे रक्तपात करके, या फिर लड़ाई छोड़े और प्रभुपाद सीधा करे भीख मांगकर। ये नहीं बोल रहे, जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि मैं तो संन्यास आश्रम में संन्यास लूंगा और वन में जाकर मैं रहूंगा, तो प्रभुपाद ऐसे संन्यास की तुलना किससे करते हैं, एक भीख मांगने वाले व्यक्ति से। क्योंकि जब अपना धर्म पालन करना है तो उसमें आपको विमुख नहीं होना चाहिए। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाती है, फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, राइट। अभी बोलेंगे कि ठीक है अभी लड़ाई नहीं करो, लेकिन जीत निश्चित है क्या? अभी हमने पहले अध्याय में देखा, आपको मालूम है जीत निश्चित है, लेकिन अर्जुन क्या है अभी क्वेश्चन मार्क है उसके सामने, लड़ाई भी करूंगा तो मैं जीतूंगा क्या? क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है कि नहीं युद्ध में। ये तो प्रभुपाद हमको सब दिखा रहे हैं कि अर्जुन की कैसे विजय होगी, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं पड़ रहा है, वो तो एक क्षत्रिय है और लड़ाई होने जा रही है, युद्ध में कोई भी जीत सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर समझो युद्ध हो गया तो यही देश जीतेगा या वही पार्टी जीतेगा, वो गारंटी। यदि उसकी विजय भी, अभी देखिए, लेकिन विजय भी हो जाए युद्ध में, यदि उसकी विजय भी हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ये हमने प्रथम अध्याय में देखा था, भौतिक जीवन के 2 नमूनेदार उदाहरण। पहला क्या है, सबको वो अपना दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास कौन सा मोबाइल आया है, मेरे पास कौन सी क्या लेनोवो, वैभव, मुझे लगा मोबाइल का नाम बोल रहे सब लोग अपना वैभव दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई मेरी तरफ भी देखो, मैं भी मार्केट में खड़ा हूँ। सबके लिए मार्केट इस दुनिया में है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके बिना जी पाना तो अत्यंत कठिन है। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी, समझ रहे ना आपको? मतलब जीतने के बाद भी क्या होगा, वो कभी कभी जीतने के बाद भी लोग हार जाते हैं, या कभी कभी लोग हारने के बाद भी, पता ये उदाहरण भागवत में से, जो हारने के बाद भी जीते आज तक, वृत्रासुर। ऐसा लगा कि हार गए हो, लेकिन परम विजयी हो गए हो, भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर गए।
और बलि महाराज। बलि महाराज पूरी तरह हार गए, इतना हार गए कि उनको नागपाश से बांध दिया गया और पूरी तरह अपमानित किया गया पूरी भरी सभा में। लेकिन अपमानित करने वाला व्यक्ति कौन था? भगवान थे। भगवान से अपमानित होना मतलब इससे परम सौभाग्य कुछ और है ही नहीं। भगवान से पनिशमेंट प्राप्त करना इससे बड़ा सौभाग्य कुछ है नहीं। तो जब जब हमारे जीवन में पनिशमेंट आएगा तो यही समझ लेने का कि पनिशमेंट देने वाले सुप्रीम ऑथोरिटी तो वही है ना, सुखी होने का। और बलि महाराज तो वहाँ बोलते हैं कि ऐसा स्नेह तो कोई गुरुजन भी अपने शिष्यों के ऊपर या अपने माता पिता अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं दिखाते इतना। बलि महाराज इस सेक्शन में बोलते हैं, अभी गए ना वामन द्वादशी, तो हारने के बाद भी जीत, और यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है जीतने के बाद भी क्या हो रहा है मेरा हार हो जाएगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। अब ये सब कौन सा एंगल से दे रहे प्रभुपाद? शुद्ध भक्त के एंगल से बता रहे हैं। और इस तात्पर्य के एकदम लास्ट में देखिए, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, राइट? क्योंकि अगर इंद्रियां संयमित न रहेंगे तो हम फिर समझो अभी आप क्लास में आना चाहते हैं लेकिन रास्ते में अगर कहीं मेला लगा है, पता ना मेला में ऐसा वो ये रहता है घूमने वाला, क्या बोलते हैं उसको, झूला। मुझे ज़्यादा मराठी और इंग्लिश के वर्ड आते हैं, हिंदी वाले बहुत सारा समय उसको मराठी में बोलते हैं चक्की पायड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं फेरी व्हील ना, वो घूमता है ऊपर नीचे उसमें चक्कर आता है मेरे को बहुत बैठने के लिए, जैसे नीचे आता है ना ऐसा लगता है अभी उल्टी होने वाला है। तो अगर समझो रास्ते में कहीं आ गया मेला तो हम बोले चलो अरे मेला लगा है मस्त, मेले में बैठ जाते हैं, तब तक इधर क्लास खत्म हो जाएगी, खिचड़ी भी खत्म हो जाएगी। अगर हमारी एक बार हमारे हॉस्टल के प्रोग्राम में जाते थे हम लोग, प्रसाद का डब्बा और ये लेके खिचड़ी, तो हॉस्टल में जाने के पहले गाड़ी में बैठ के देखते थे डब्बे में क्या दिया है प्रसाद, स्वीट क्या है। हॉस्टल में पहुंचने के पहले आधा स्वीट गायब, फिर बाद में हॉस्टल में क्या देंगे। इसीलिए देखिए छोटे छोटे उदाहरण है तो कितने जीवन में मतलब मायने रखते हैं। अगर हमारी इंद्रियां अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो कितना कितना फर्क है। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, फिर अपने जीवन के हमारे अपने बड़े बड़े एग्जाम्पल रहेंगे, जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि अगर इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो फिर अपना ध्यान यहाँ से हटा के यहाँ शास्त्रों के ऊपर भगवान के ऊपर लाना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे सुंदर तरीके से कि जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना, या फिर सुनना पड़ेगा किसी अथॉरिटी से, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, श्रवण करेक्ट, श्रवण से होती है ना। मोस्ट ऑफ द 99% केसेस श्रवण से होती है। हमें से कोई लोग ऐसे रहेंगे जो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, वो लोग मंदिर में आए, एक बार देख लिया भगवान को या फिर एक बार प्रसाद ले लिया, बस हो गया उनका भक्ति चालू। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग सालों साल खिचड़ी खाए हैं आके सालों साल यात्रा में गए हैं, सालों साल उनको बहुत सुविधा मिला है, फिर बाद में बोले अरे जब भी करना है क्या इधर 4 नियम भी रहते हैं क्या? ओके ठीक है, 4 नियम भी पालन करेंगे, जब करेंगे फिर भक्ति चालू होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे आप में से। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो ये प्रभुपाद का तात्पर्य 2 एंगल में दिया गया है। एक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो बद्ध जीव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्जुन के अंदर जो कमी हमने देखी है, और एक शुद्ध भक्ति के लक्षण जो है वो हमने देखे यहाँ पे। और जो मैं कमेंट्री पढ़ रहा था उसमें एक पॉइंट देते हैं कि कभी भी जीवन में देखिए जब हम अनडिसाइडेड रहते हैं, अनडिसाइडेड मतलब हमने डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जो ज़्यादा हमें प्रतिकार ना, मतलब संघर्ष ना हो वो डिसीजन लेने के बाद वो कार्य करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल
जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे संडे को पढ़ते हैं क्या आप लोग? तो घर पे जाएंगे और प्रसाद लेके थोड़ा रेस्ट करके पढ़ाई करेंगे, ऐसा ही रहता है नहीं? मंडे को कि भैया क्लास हो गया बाबा, अभी डायरेक्ट सैटरडे लास्ट तो मुझे भी क्वेश्चन फ्राइडे को देना चाहिए। मैं तो बड़ा मेहनत करके आने से पहले सब रेडी करके आता हूँ, क्वेश्चंस ट्रांसलेशन पूरा लिख के उसका बना के आप लोग भी आने के पहले तैयारी करके आते, इसलिए मुझे भी आने के पहले तो जैसे अगर समझो कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई करने के लिए बैठा है, जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है, एग्जाम आई है, तो पढ़ाई करते करते कभी कभी नींद आती है, तो वो सोचता है पढ़ाई करूँ कि नींद ले लूँ थोड़ी सी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, थोड़ा सा नींद ले लेता है, 5 मिनट अभी उठ जाओ, सो जाता है। फिर बेल बजती है, अभी तो और 2 घंटे हैं, और थोड़ा 2 मिनट सो लेता हूँ। ऐसा करते करते पता नहीं आधा 1 घंटा हो जाता है, होता है कि मैं जब पढ़ाई के लिए बैठता मेरे साथ भी होता है ऐसा हमारा लाइब्रेरी है उधर ऊपर, लाइब्रेरी में वुडन का फ्लोर है, बस पंखा चलता है ऊपर, चेयर पे बैठते हैं, पढ़ते थोड़ा सा 2 मिनट के लिए से लेट जाते हैं, तो कोई उठाता नहीं वहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं अरे डिस्टर्ब मत करो किसी को, सब थक गए होंगे। भक्त भी कभी कभी बहुत दिव्य स्तर पे सोचते हैं कि अरे नहीं डिस्टर्ब नहीं करना, थक गए होंगे वो। तो ऐसे इसमें क्या होता है, टाइम निकल जाता है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि जीवन में बहुत बार कभी भी कोई डिसीजन हमें लेना होता है ना, और जब हम अनडिसाइडेड रहते हैं, निश्चित नहीं रहते कि हमें करना क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हमें ज़्यादा प्रतिरोध ना करे, जिसमें ज़्यादा संघर्ष ना हो। इसको बोलते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जैसे अगर प्रसाद के लिए किसी के घर में गए या किसी ने इन्वाइट किया पार्टी में आपको, पूरी बढ़ रही है, अब ये पॉजिटिव साइड में, वो थोड़ा नेगेटिव साइड में था, तो आप पूरी भाजी खाते जा रहे हैं, तो पेट पूरा भर चुका है, 10 पूरी खा गए आप, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट, छोटा छोटा पूरी, बड़ा नहीं, अभी और खाने का क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी लूँ नहीं लूँ क्या करूँ, तो क्या होता है, चलिए एक ले ही लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा संघर्ष नहीं है ना उसमें। संघर्ष किस में है, नहीं लूँगा, या फिर संघर्ष किस में है, नहीं सोऊंगा, या फिर संघर्ष किस में है, मैं सेवा नहीं करूँगा, या करूँगा नहीं करूँगा, कल करूँगा ना, कल भी तो है, बहुत टाइम बचा हुआ है। वैसे अर्जुन के लिए क्या है यहाँ पे, या तो उसे लड़ाई करनी है अपने स्वजनों को मार के, जो कि सबसे संघर्षपूर्ण कार्य है उसके लिए, राइट, और दूसरा क्या है, एकदम आराम से बोल दिया नहीं ये ऐसा होगा, 10 लिस्ट खड़ा कर दिया, 5 लिस्ट खड़ा किया, और बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते जा रहा है इमोशनल होके, अरे सब कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, और क्या बोल रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं, क्योंकि आसान है ना, करना क्या है, फिर जंगल में जाओ बैठ जाओ, उसको ऐसा लग रहा है आसान है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन लेसन यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे आसान मार्ग है ना उसको चूज कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा तनाव नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए अर्जुन भी इसी स्थिति में है, लेकिन अर्जुन देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके अंदर इतने दैवी गुण हैं कि तुरंत भगवान का शरण लेगा अगले श्लोक। मतलब ऐसे वीकनेसेस देखने को आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कम संघर्ष स्ट्रगल वाला जो मार्ग है उसको चूज कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो, उसके अंदर जो प्रभुपाद इस तात्पर्य में जो दैवी गुण दे रहे हैं उसके अंदर नहीं हो, उनके कारण इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में क्या होगा, उसको स्मृति आ जाएगी कि अरे मैं कहाँ माया में गिर रहा हूँ, मुझे तुरंत उठना चाहिए और भगवान का शरण लेना चाहिए। इसलिए देखिए अगला श्लोक 2.7, कार्पण्य दोषो अब मैं अपनी चपड़ दुर्बलता के कारण
अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए, ऐसी स्मृति मिलना कि ये जो मैं जीवन में डिसीजन ले रहा हूँ, पहली बात तो ये जानना कि ये सही है गलत, ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप, फिर जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो एक्चुअली सही में सही है कि गलत है, ये साक्षात्कार प्राप्त करना भी बहुत बड़ा मतलब भगवान का कृपा है। अदरवाइज ऐसे वैसे शब्द निकलेंगे नहीं अर्जुन के मुख से कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। इतने सारे श्लोकों तक तो बोल रहा था कि मुझे ये ऐसे ऐसे रीज़न है, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, या फिर मैंने सब शास्त्रों से सुना हुआ है, कितने बड़े बड़े रीज़न दिया था। लेकिन यहाँ तक जैसे जैसे आया उसको धीरे धीरे अवगत हो रहा है कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, माया का आवरण छा रहा है, जिसकी वजह से मैं जीवन में डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ। और इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। देखिए, जीवन में हम लोग कई बार अपना कर्तव्य भूल जाते हैं अपना हृदय का कमजोरी की वजह से। इसको बोलते हैं वीकनेस ऑफ द हार्ट। कई बार हमको मालूम होता है कि ये चीज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय के अंदर क्या होती है, कमजोरी होती है। इसलिए हम लोग वो चीज़ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना होता है। इसके लिए क्या उपाय है, क्या उपाय है इसके लिए? हाँ, गुरु के शरण में। अरे भगवान के और गुरु के शरण में आना, जैसे अर्जुन यहाँ पे आ रहा है और भगवान के और गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु क्या बताएंगे आपको, भगवान क्या बताएंगे? सही मार्ग। चांट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बोलेंगे सेवा करो, क्योंकि हार्ट का वीकनेस जो है कैसे कम होगा? अच्छा, आपको कभी कमजोरी हुई है? कैसी कमजोरी? दिल की कमजोरी नहीं ऐसे कभी हम बीमार पड़ जाते तो वो बीमारी कमजोरी होती है ना। आज शक्ति नहीं है प्रभु जी, आज पढ़ाई नहीं कर सकते, आज क्लास को छुट्टी दे दीजिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई 2 सलाइन लगा लो ग्लूकोज पानी पी लो, पढ़ाई करो क्योंकि वो पीने से क्या होता है, तुरंत शक्ति आ जाती है। करेक्ट? फिर वापस तंदुरुस्त हो जाता है, फिर वापस मोबाइल लेके चालू व्हाट्सअप चेक करना। जब तक शक्ति नहीं थी तब तक जैसे शक्ति आ गया तुरंत चेक, कहाँ पे कौन सा वीडियो नया निकला है, क्या हुआ है। वैसे हम सब लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब लोग एकदम तंदुरुस्त होने चाहिए, उत्सुक होने चाहिए हमेशा भगवान की और भक्तों की सेवा करने के लिए। लेकिन कई बार हमारे अंदर का उत्साह निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और कमजोर कैसे होते हैं? जब हम जब कम करते हैं या जब ठीक से नहीं करते हैं। वो सलाइन है ना हमारा, सलाइन वाटर या ग्लूकॉन डी जो भी बोलते हैं, आप जो पीते हैं पिलाते हैं, वो हमारा शक्ति देने वाला चीज़ है। जब ठीक से नहीं करना या भागवत पढ़ाई न करना, श्रवण न करना, इन सबसे हमारी शक्ति कम हो जाती है भगवान की और भक्तों की सेवा करने की। लेकिन जैसे ही आप ठीक से भगवान का नाम जब करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत उत्साह आता है कि नहीं उत्साह? अभी कैसे उत्साह आया सब लोगों को? मुझे भी उत्साह आया तो सबको उत्साह आएगा अगर हम अच्छी तरह से जप करेंगे भगवान का, शास्त्रों को पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग संडे को लेक्चर करके जाते हैं तो मंडे और ट्यूसडे तक आपका एकदम हाई रहता है, चित्त रहता है कि नहीं? जैसे वेडनेसडे आता है फिर थर्सडे आता है, कम कम होता जाता है वो। सैटरडे को अचानक जाग जाता है, फिर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन पढ़ते ही आपका ऊपर चला जाता है पूरा चित्त। संडे को फिर एकदम हाई रहता है, मंदिर में आया, दर्शन लिया, गीता पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया। मंडे एकदम हम जीतेंगे, हम पूरा जीवन भक्ति में निकालेंगे। जैसे बुधवार आता है, निकालेंगे पूरा जीवन गुरुवार तक नहीं होगा लगता है, फिर शुक्रवार को फोन आता है किस वक्त का, अरे वो एग्जाम का तैयारी हो गया क्या? नहीं करते हैं, चलो चलो करते हैं, अरे एग्जाम कम से कम पास कर ले, एग्जाम के बहाने पढ़ लेते हैं, फिर वापस हम जीतेंगे
तो इसलिए देखिए, जितना हम शास्त्र को पढ़ेंगे, भगवान के नाम का जब अपराध रहित करेंगे, उतना हमारा शक्ति बढ़ते जाएगा। और फिर आपने जो ग्रुप बनाया ना, तो वो बड़ा हेल्प कर रहा है इसमें। हाँ। कोई ना कोई पूछता रहता है कि संडे को एग्जाम है कि नहीं है, कहाँ जाएंगे। वो याद दिलाता रहता है कि संडे को एग्जाम। देखिए, कलयुग में कहा गया है कि कलो संग शक्ति, कलयुग में शक्ति संग में होती है, अकेले में नहीं होती है। तो पुराने युगों में लोग अकेले में तपस्या करते थे, त्रेता युग या फिर सत्य युग में लोग अकेले कर सकते थे, क्योंकि वातावरण तब ऐसा शांत था, इतना प्रदूषित नहीं था भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तो लोग कहीं भी शांति से बैठ के जब तब कर सकते थे। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ही पूरा डिस्ट्रैक्शन है, आपके जेब में डिस्ट्रैक्शन है, आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन है। राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। मास डिस्ट्रैक्शन मतलब हमको विचलित करने वाले ऐसे मतलब चीज़ों की फौज लगी हुई है हमारे बाजू में खड़ी है। क्या करेंगे आप? व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो यूट्यूब आएगा, फिर फेसबुक आएगा, वो छूट जाएगा तो फिर गली मोहल्ले में जो कुछ फेस्टिवल होगा, हल्ला होगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। वो नहीं होगा तो आपके आसपास में और कोई, समझो कोई बड़ा गाड़ी ले लिया, उसको देख के आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। नहीं हो सकते? क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये 6 दोष है, षड विकार है, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अरे ये प्रभु जी को 25 मार्क्स मिल गया, मेरे को तो केवल 12 ही मिला, होता है ना? ये जिसको 25 मिला उसको, मेरे को 25 मिला, तुमको कितना मिला? तो पढ़ाई नहीं करता है, कुछ उनको आता नहीं है, होता है ना? ये सब गुण हमारे अंदर हमको परेशान करते हैं। इसीलिए देखिए, ये जो दुर्बलता है, इसको दूर करने का सिंपल उपाय गुरु के पास चाहिए। और जब गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे, और गुरु के जो मार्गदर्शन का ठीक से पालन करेगा, वो व्यक्ति निश्चित ही मजबूत बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। इसलिए देखिए, प्रभुपाद का ये तात्पर्य सबसे सुंदर तात्पर्य है पूरी गीता में, एकदम जबरदस्त तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। और देखिए क्या बोलते हैं, पहला देखिए, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्य कलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा और एकदम सटीक है, थोड़ा हिंदी के शब्द है जो आप पता नहीं कितने लोग सेंस कर रहे नहीं कर रहे हैं। चाहो तो मैं इंग्लिश का वो पढ़ देता हूँ। आप लोग मौका मिलते ही, स्कूल के बच्चे ऐसे रहते मौका मिलते ही मस्ती चालू। अच्छा, मैं भी ऐसे हूँ, जब मैं भी क्लास में बैठता तो मैं भी पीछे बैठता एकदम लेकिन ठीक है, आप लोग जैसे हैं बैठिए। बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। क्या स्टेटमेंट है देखिए, बाय नेचर्स ओन वे, किधर गया ये? थोड़ा हिंदी इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा मजा आ रहा है, इसका मैं अनुवाद करके बताऊं। बाय नेचर्स ओन वे मतलब प्रकृति के अपने बनाए हुए सिस्टम से, मतलब ये हमने बनाया ऐसा नहीं है। जीवन में कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं होना चाहता या भ्रमित नहीं होना चाहता, लेकिन ये प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि आप विचलित जरूर होंगे, भ्रमित होंगे, नो ऑप्शन। कोई नहीं बोल सकता कि मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। By nature's own way, the complete system of material activity is a source of perplexity for everyone. Perplexity मतलब एक्चुअली यहाँ पे चिंता, एक्चुअली थोड़ा कट टू कट वर्ड नहीं मिला है। Perplexity मतलब मोर और लेस परप्लेक्स होना, इंग्लिश जानते हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज, यस, समथिंग लाइक दैट। ऐसा हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो पूरा क्या करूँ, क्या हो रहा है, पूरा भ्रमित हो जाए। देखिए आगे प्रभुपाद कैसे लिखते हैं। पग पग पर उलझन मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पग पग पर। जैसे वो भागवत में कौन सा श्लोक है?
पदम पदम यद्विप्रा तेषां। पद पद पे क्या है? विपदा आने वाली है। महाराष्ट्र के कल्चर में बोलते हैं कि पद पद नहीं, दो पद के बीच में भी। मतलब आपने एक पद उठाया और दूसरा पद रखने के पहले क्या होगा मालूम नहीं आपको, उसके बीच में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, गोली लगेगी, कुछ भी होगा इस दुनिया में। होता है ना? नहीं होता है क्या? CST में जब सब हुआ था गोलीबारी, तो किसका पग कहाँ उठा था किसी को मालूम नहीं। नेक्स्ट पग रखने के पहले वो कहाँ चला गया, और ये जीवन का ऐसा समस्या है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो कि जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समर्थ वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों, देखा प्रभुपाद कितने जीनियस है। मतलब प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन के तथ्यों को बेहिचक डायरेक्ट बोल्ड लिख देते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला पढ़ने वाला सोचेगा अरे इतना भारी स्टेटमेंट कैसे, ये ऐसा होता है क्या सही में। कभी कभी हम लोग जब लेक्चर देते हैं या कुछ बुक लिखते हैं, हम डरते हैं झेल पाएगा क्या ऑडियंस ले पाएगा क्या इतना हेवी स्टेटमेंट, होता है ना। लेकिन प्रभुपाद का जीनियस है, देखिए कि जो भी सत्य है उसको एकदम स्ट्रेट प्रेजेंट करते हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी डर के। ये डरते नहीं कि अरे ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट लिख दूंगा तो गीता मेरा कोई पढ़ेगा क्या। कभी कभी ऐसा लगता है ना हमको, हम लेक्चर कभी कभी लेते हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग प्रचारक हैं, हम लोग लेक्चर लेते तो बोलते हैं ज़्यादा हैवी नहीं बोलने का, थोड़ा लाइट बोलो। हाँ, मसाला मिला के। और मसाला कौन सा? ऐसा मसाला है जो हेवी मसाला नहीं है, लाइट मसाला। दो प्रकार के मसाले रहते हैं। हेवी मतलब स्टोरी सुनाने के बाद लेसन ऐसा हाई रहेगा कि वो आदमी हिल जाएगा, और बाकी एडजस्टेबल, आपको भी एडजस्ट, मेरे को भी एडजस्ट। लेकिन प्रभुपाद एकदम टू द पॉइंट, जो सत्य सत्य है, आप इसे मतलब स्वीकार करना तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसलिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉपर में मेडिटेट करना चाहिए, देश काल पात्र के हिसाब से प्रचार कीजिए। कभी कभी ऑडियंस को लगता है कि ज़्यादा हेवी डोज नहीं देना चाहिए, ग्रेजुअली देना चाहिए। लेकिन द पॉइंट की ऐसा नहीं कि फिर 10 साल बाद भी वही चल रहा है। 10 साल प्रचार कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, किसी ग्रुप को, 10 साल पहले भी वही चल रहा था, मस्ती मजाक जोक चल रहा है, स्टोरी चल रहा है, 10 साल बाद भी वही चल रहा है। एक पीरियड में आके उनको कुछ लेसन भी देना चाहिए, अच्छा उनको बताना चाहिए, पूछना चाहिए, उनका जब आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले साल में आया था 4 माला कर रहा था, 10 साल बाद 4 माला कर रहा है, वो तो बहुत खुश रहेगा ना। बोलेगा वाह क्या मजा है यार, ये काउंसलिंग बहुत अच्छा है, इसे नहीं आना चाहिए, केवल 4 माला और सब मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, इसलिए प्रभुपाद ये कैसे लिखते हैं कि अनचाही उलझने। अब इसके लिए प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये अनचाही उलझने कैसी है, दावाग्नि के समान। इसको मराठी में बोलते हैं वडवा, फॉरेस्ट फायर। हमने स्कूल में पढ़ा हुआ, कैसे लगता है फॉरेस्ट फायर, लेकिन कैसे लगता है उसके अलग अलग थियरी बोलते, दो सूखे हुए पेड़ एक दूसरे से जब टकराते हैं, ठीक चिंगारी उड़ जाती है और आग लग जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये अग्नि कौन लगाता है, कौन लगाता है अग्नि? कोई नहीं लगाता ना। बस एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जीवन में कोई परेशानी लाता है क्या? कभी कभी हम खुद लाते हैं, कई बार हम नहीं लाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं अच्छा जब कर रहा हूँ कुछ ठीक पड़ जाए, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया। अभी कितने सारे भक्त हैं, ऐसा कोई भक्त यहाँ पे है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हम भक्त बनते हैं किस लिए? पूरे मुंबई से परेशान हो गए, मुंबई मेट्रो, मुंबई बस, ये वो, पानी का बिल, बिजली का बिल, स्कूल का बिल, इसका बिल, उसका बिल। अभी मोबाइल का बिल भी बढ़ गया है बहुत। पहले के टाइम में मोबाइल का बिल महीने में अभी फिक्स आता है ना, इतना रुपया लो और खत्म करो या ना करो खत्म हो जाएगा। पहले ऐसा आता था, बैलेंस रहता था, चलो 400 रुपया भर दिए, जब तक मैं बात ना करूँ वो बना रहेगा, राइट। मतलब देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, भाई जब करो गीता पढ़ो, होता है कि नहीं? लेकिन ये सब होने के बाद भी समस्या दूर होती है कि हमारी, डर क्यों रहे आप लोग? नहीं होती।
लेकिन फिर भी समस्या बनी रहती है। लेकिन फिर भी फर्क है हमारे जीवन में, जो एक व्यक्ति जिसके जीवन में समस्या है, बाहर का कर्मी व्यक्ति, और जो भक्त जिसके जीवन में समस्या है, दोनों में अंतर है। अभी हम लोग समस्या को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि जीवन में वापस कभी वो आएगी नहीं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेम्पररी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चोट लगी है अंदर दिल में, लेकिन ट्रीटमेंट किसका कर रहा है, कुर्ते का पॉकेट सिला रहा है, ठीक से पॉकेट फट गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मार कहाँ लगा, अंदर लगा है ना, तो अंदर ट्रीटमेंट देना चाहिए ना। ऐसे अगर एक बार हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ा लेंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो फिर शास्त्र में लिखा गया है, विश्व पूर्ण सुखाए थे, सारा विश्व आपको सुख में लगेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखेगी। केवल एक ही परेशानी दिखेगी, भगवान की सेवा कैसे करोगे, कैसे करोगे, भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही, ये चिंता रहेगी हमेशा। तो इसीलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में पहला तो पॉइंट देख रहे हैं कि ये जो जीवन की उलझने हैं ये आनी चाहिए, ये फॉरेस्ट फायर के समान है, अपने आप आते नहीं लगाते हुए। तो ऐसी उलझनों को सुलझाने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, जानता है वो कि ये समस्या क्यों आती है। देखिए अगर समस्या नहीं आती तो हम कितने लोग मंदिर में आते हैं, अभी हम में से 99% लोग समस्या की वजह से मंदिर में आते हैं। हम लोग कोई बड़े साधु संत ऋषि तो है नहीं कि अरे भगवान की खोज में पैदा होते ही निकल गए। ऐसे गिने चुने लोग हैं जो जन्म लेते ही बोलते हैं कि अरे भगवान किधर है। हम लोग तो उम्र के 30, 25, 40 साल तक तो भगवान को छोड़ के बाकी सब कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर घूमते घूमते कोई रास्ते में मिल गया, अरे उधर वो भी खड़ा है। कौन खड़ा है, गिरधारी जी खड़े हैं उधर, उनसे मिलने के लिए आ जाए। अच्छा ऐसा है क्या, प्रसाद मिलेगा, हाँ मिलेगा, यात्रा मिलेगा, मिलेगा, कितना कुछ हम लिस्ट बनाते हैं, फिर आके बैठते हैं, ऐसी और मिलेगा, मिलेगा। लेक्चर सुनने के लिए भी सब प्रावधान चाहिए। अगर आपको बोले पेड़ के नीचे बैठ जाए, बैठेंगे क्या, बैठेंगे, हाँ बोल रहे हैं, अभी हाँ बोल रहे हैं। अगर फर्स्ट डे आपको बोलेंगे चलो बाहर रिसेप्शन पे बैठ के कथा करते हैं, कितने लोग बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। इतना सब फैसिलिटी देते हैं क्योंकि गुरु एक बार गुरु के आश्रम में आएंगे, गुरु जानते हैं, एक्सपर्ट होते हो कैसे प्रचार करना है। ऐसे आजा मिल के सेक्शन में जब वो महात्मा लोगों के घर पे आते हैं तो पूछते हैं कि बेटा वो जो उनकी पत्नी रहती है वेश्या, ये बच्चे का नाम क्या है, अभी तो नाम नहीं रखा है। अच्छा ठीक है, इसका नाम क्या रख लो, नारायण रख लो, हमारी बात रख लेना, और चले जाते हैं महात्मा वहाँ से। क्योंकि महात्मा जानते हैं अभी इनको झोली माला देंगे तो झोली माला तो करने वाले है नहीं, आजा मिले उसकी पत्नी, इसलिए वो बड़ा टेक्निक लगाते हैं, बच्चे का नाम नारायण। फिर दूसरे दिन से भजन चालू, नारायण नारायण, नारायण यहाँ पे आओ, नारायण वहाँ पे जाओ, नारायण खाओ, नारायण बैठो, नारायण सो, नारायण नारायण, सबका भजन चालू। तो प्रभुपाद और जो गुरु परंपरा है अपनी वो भी इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कैसे प्रचार करना है। अदरवाइज हम जैसे लोग, मुझे तो लगता नहीं, अभी इस्कॉन है इसलिए इस्कॉन में आए, बाकी किसी मंदिर में तो पता नहीं, कभी जाएंगे तो बैठने के लिए पंखा है के ऊपर मेरे नहीं है, प्रसाद एक छोटा सा ये मिलेगा, क्या बोलते हो, साकर फुटाना। ऐसे मिलता है ना ट्रेडिशनल मंदिर में, बस हो गया। तो कितना सुविधा देते हैं, इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको क्या क्या टेक्निक, मतलब ये अभी हम जान गए लेकिन गुरु इतने माहिर रहते हैं, होशियार रहते हैं। और आगे देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा है कि परंपरागत। देखिए यही पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन, यही पैराग्राफ का पहला, वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास, परंपरागत। तो कोई भी गुरु के पास जाके काम नहीं बनेगा आपका, मतलब कोई भी आज मार्केट में इतने गुरु हैं, इसीलिए प्रभुपाद की बुक की ये स्पेशलिटी है। अगर बाहर का ट्रांसलेशन रहेगा ना गीता का, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, गुरु के पास जाना चाहिए बस। लेकिन कौन सा गुरु, तो गुरु मार्केट में बहुत सारे हैं। गुरु परंपरा में आना हुआ चाहिए, तभी आपको सही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।
इसलिए प्रभुपाद की बुक्स इतनी सेफ है पढ़ने के लिए, इतनी सिस्टमेटिक है। सेकंड चैप्टर तक जो भी पढ़ेगा ना वो भक्त बन जाएगा तुरंत। पूरी गीता भी नहीं पढ़ने की जरूरत है उसको, सेकंड चैप्टर तक भी पढ़ ले, फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ ले तो भी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो भी हो जाएगा। इतनी सुंदर किताब है प्रभुपाद की। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? कौन सा पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। यानी कि अगर जीवन के बारे में हमें कोई जिज्ञासा है ही नहीं, हम बोल रहे मजा करो यार, अपना नौकरी है, घर है, परिवार है, मजा करते रहो, मजा करते रहो। अरे भाई यही तो जीवन का प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पे मजा करने के लिए नहीं आए, मजा कर लो आप जितना करना है, नहीं मना नहीं किया किसी को, लेकिन ये भी समझो कि जीवन में आगे जाना क्या है तुमको। अभी ये जो आएगा विश्लेषण आत्मा और शरीर का, आत्म तत्व को जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे कहाँ पे खड़े हैं आप, आपका लक्ष्य क्या आगे जाए, मतलब आगे जाके करेंगे क्या। क्योंकि अंत में जब जाएंगे आप तो अंत में आपसे सब छीन लिया जाएगा। आप जो अभी बोल रहे हैं इतना सब कुछ उछल कूद कर रहे हैं, जब तक चूहा रहता है ना चूहे का जब तक उसके पीछे भागवत में ऐसे कई उदाहरण आते हैं, एनालॉजी आता है, वो चूहा तब तक मस्ती करता रहता है जब तक पीछे से सांप उसको पकड़ ना ले, लेकिन सांप खड़ा होता है, देखता है वो चूहे, ठीक है देख कितना देर उछलता है, उछल कभी ये खाएगा कभी वो खाएगा, कभी कभी बाद में गाँव में जो धान के खेत रहते हैं, धान के खेत में धान का बाली तोड़ तोड़ के जमा करता है वो होल के अंदर, और इतना कि अभी मालूम है कि अरे इतना जरूर नहीं पड़ने वाला है, जितना मतलब लगेगा एक हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा जितना हो सके दिन रात उसका वही काम रहता है, होल बनाने का, काटने का और अंदर जाके छुपाने का। और इसके भी वजह क्या होता है, एक सांप आ जाता है, तो अच्छा बेटा इतना जमा कर लिया तूने, अभी ये होल भी मेरा रहेगा मतलब उसी को मार के उसी होल में जाकर बैठ जाता है। बस ऐसी ही दुनिया है ये। कोई नहीं चाहता है कि मेरे को आगे सांप पकड़ ले, सबको सांप पकड़ कर है। जो हमारे सबको अपने अपने चीज़ों का, सबका अपना अपना रहता है, किसी को कोई सुंदर रहता है, कोई अमीर रहता है, सबको लगता है ना, ऐसा कोई है कि उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो यार कुछ, मैं मर जाऊँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास क्या है, मेरे कुछ आसक्ति है नहीं सबको अपने अपने चीज़ों के ऊपर गर्व रहता है, और जब समय आएगा तो वो छीन लिया जाएगा तो देखिए क्या होगा। तो ये जानना जरूरी है कि भाई मेरा क्या होने वाला है एंड में। इसलिए लिख रहे हैं कि समस्या को कौन समझता नहीं है, मतलब उलझन में कौन पड़ता है, तो समस्या को नहीं जानता है। क्योंकि उलझन में कैसे पड़ेगा वो जीवन में प्रयास करेगा, लेकिन जीवन के मिडल या एंड में उसको कुछ भी हो सकता है, तब बोलेगा अरे बाप रे ऐसा भी होता है कि लाइफ में, अभी तो बहुत देर हो गया, अभी कैसे भक्ति करूँ। तो ट्रेनिंग चाहिए ना भगवान का नाम लेने के लिए, बिना ट्रेनिंग के भगवान का नाम ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। इसीलिए देखिए आगे दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण, ये कोटेशन है, यो वा एतत् क्षरम, अभी पढ़िए ये लंबा चौड़ा, ठीक है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना ऊपर सुकर के भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। प्रभुपाद ऐसे बोल्ड है, आदमी पढ़ेगा तो पूरा क्या क्या लिखा है और ऐसा बोलेगा वो। इंग्लिश में तो इसका और सटीक ट्रांसलेशन, इंग्लिश पढ़ेंगे तो बाप रे देखिए क्या लिखते हैं वो। ये हिंदी में भी थोड़ा डिसेंट लगता है। He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this body like the cats and dogs. इंग्लिश में बहुत ही सटीक है, हम उसको एकदम बेकार भाषा मतलब कुत्ते बिल्ली जैसा क्योंकि ये चाहिए हमको डोज। अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना, हमारा माथा बहुत ये रहता है, मैं तो एकदम सुंदर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। जब पढ़ेंगे कि तुम्हारा लेवल किस लेवल पे गया है, पशु के लेवल पे, तब हमारा जाग जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है।
अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कौन कहलाता है? कृपण। और इसके विपरीत ब्राह्मण कौन है? जो जीवन की समस्याओं को हल करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। देखिए कंजूस लोगों की दूसरी व्याख्या, एक कंजूस तो अपने दुनिया में जो रहता है वो, उसको बोलेंगे कि मार्केट से जाके ये सब्जी लेके आओ, 10 दुकान ढूंढ निकालेगा। कितना भाव है, कितना भाव है, कितना भाव है, किसके लिए? खाली 1 रुपया बचाने के लिए। मतलब कंजूस की वो व्याख्या रहती है। और दूसरा आध्यात्मिक कंजूस, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो इस शरीर को जो मिला है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मिला है ना, उसको बिना इस्तेमाल किए, न जाने हुए कि इसका महत्व क्या है, शरीर अपना छोड़ दे। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? वहां पर कुछ लोग आता है, देहापत्र कर्त्रादेषु आत्मसैन्येषु असंस्वपि तेषां निधनं प्रवर्तन पश्यन्नपि पश्यति। देखने वाला व्यक्ति भी मतलब देखता है फिर भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि पश्यति, हम देखते हैं फिर भी नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमको लगता है कि मेरी उपाधियां, हम सबकी उपाधियां हैं, हमारे सबके पोजीशंस हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, ये सब हमको बचाएंगे, ये हमको हैप्पीनेस देंगे लाइफ में, ऐसा लगता है हमको, लगता है कि नहीं? लेकिन ऐसा है क्या सत्य? मेरे पास अगर अच्छा बड़ा मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास लैपटॉप है, या मेरे पास सोना चांदी मैंने लगा के रखा है हाथ में, ये सब हमको हैप्पीनेस देगा क्या? हमको हैप्पीनेस क्या देगा? भगवान के साथ संपर्क। वो संपर्क अगर नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ हमारे पास रहने दो, नो गारंटी। अपने कर्म के हिसाब से आपको मिलेगा जितना मिलना है, लेकिन हैप्पीनेस मिलेगा नो गारंटी। देखिए इस तात्पर्य थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण तात्पर्य है, फिर आगे हम बढ़ेंगे फास्ट। अब चिंता मत कीजिए, गुरु बोलेंगे प्रभु जी तो आज 9:30 हो गया, फिर भी एक ही श्लोक लेते जा रहे हैं, आज लगता है केवल 10 श्लोक हो गए। चिंता मत कीजिए, आपका सिलेबस भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है। प्रभुपाद हथौड़ा मारते जा रहे हैं क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं, इनफैक्ट हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं देखभाल, करते हैं कि नहीं? कभी देखा है कुत्ते के बच्चे बिगड़ गए, उसको एडिक्शन लग गया, ज्यादा चॉकलेट खाता है, वो है कैसा? कभी उसके स्कूल की फीस भरनी है, होता है नहीं होता है? और हमको इसको वीडियो गेम का एडिक्शन लग गया, अभी छुटाओ भाई, कैसे छुटाएंगे? पहले गलती किया उसको दिखा के, पहले समझाना था उसको नहीं देना था। कितने सारे समस्या हमारे और उनका, बस बच्चे मजे से खेलते रहते हैं। कुत्ते के बच्चों को देखेंगे सुबह छोटे छोटे बच्चे एकदम प्यारे प्यारे लगते हैं, अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं एकदम मस्ती करते हैं एक दूसरे से, कितना मतलब नेचुरल लाइफ है। और अपने बच्चे उठते ही मम्मी टोस्ट चाहिए बटर लगा के, या फिर ऐसे कई बच्चों की आदत बिगड़ गई, फास्ट फूड खाने का आदत लग गया ना, खाली सैंडविच चाहिए या खाली पास्ता चाहिए, उससे क्या होता है फिर? टंग पूरा खराब हो जाता है, फिर वो रोटी नहीं खा पाएगा, सब्जी नहीं खा पाएगा, सिंपल दाल चावल नहीं खा पाएगा, फास्ट फूड पे उसका जीवन बन जाता है। लेकिन इनका जीवन देखिए, तो प्राकृतिक जीवन जीने से भी बहुत लाभ होते हैं, नेचुरल। आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे तो बहुत परेशानी होती है। तथा अभी आगे देखिए क्या बोलते हैं, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी गुलजनों का कारण है। क्योंकि हम किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते, कितना भी आसक्त हम रहे, ठीक है, जितना हमारा कर्तव्य हम करना चाहिए, हमें हमारा परिवार है, हमारा देश है, उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं करना चाहिए पूरे। लेकिन क्या हम सही बचा सकते हैं क्या उसको मृत्यु से? इसीलिए प्रभुपाद को भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने क्या कहा, उल्टा टक्का जिनसे मुझे मिले थे प्रभुपाद 1922 में, क्या बोला प्रभुपाद को? जब प्रभुपाद बोले कि अरे ऐसे कैसे बात बोल रहे, प्रचार करो जग भर में, देश को कौन निकालेगा गुलामी से?
अभी समय है क्या, रुको जरा, हमें आजाद होने दो, फिर हम बहुत प्रचार करेंगे। तो क्या बोला उनको बताइए, सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला बताइए? क्योंकि हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बंधे हुए हैं, तो पहले हमको ये शरीर को खत्म करना होगा। और भी कुछ बोला था, याद कीजिए। देश तो स्वतंत्र होने ही वाला है। क्या होने वाला है? देश कुछ काल में स्वतंत्र होने ही वाला है। अच्छा, लेकिन आपकी अवस्था मनुष्य जीवन बोलिए। पहले यार हम अभी भारतीय है, अगले जन्म में आप कहीं और देश के नागरिक हो, तो आप गुलाम होंगे। पहले अपने आप को मुक्त करो, फिर दूसरों को मुक्त करो। एक क्षेत्र में बोला था उन्होंने कि आज अंग्रेजों का राज्य है, कल किसी और का रहेगा। ये पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे ही चलते रहने वाली है। उसमें कोई ये नहीं है कि आज ये अगर गवर्नमेंट आएगा तो प्रचार करेंगे आप। ऐसा जरूरी है कि आज मोदी जी का गवर्नमेंट इसलिए हम प्रचार करें, नहीं ना। हम तो पहले कांग्रेस के दौरान में प्रचार करते थे, मतलब मैं किसी के आगे नहीं हूँ। सब लोग देश हित में अपना अपना कार्य करें, राजनीतिक पार्टियाँ, लेकिन हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से अटैच नहीं है। ये पार्टी रहेगी फेवरेबल है हमारे लिए तो हम प्रचार करेंगे। हो सके थोड़ा प्रचार उस काल में थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है ना। आज अंग्रेजों का राज चला गया है, कल जर्मन लोगों का आएगा, परसों पाकिस्तान का आएगा, उसके बाद पता नहीं और किसका आएगा। ये चलते रहने वाला है और पता नहीं तब तक आप मर भी जाए और आपका देश वही हो, फिर प्रचार कब करेंगे आप? और प्रभुपाद देखिए अपने लाइफ जीवन में कई वर्षों तक यही सोचते रहते हैं कि मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, बिजनेस से अच्छे पैसे बनाऊंगा, फिर प्रचार करूंगा। इसलिए उन्होंने कहाँ ट्राई नहीं किया, लखनऊ में ट्राई किया, इलाहाबाद में ट्राई किया, बॉम्बे में ट्राई किया। इसीलिए प्रभुपाद के पास जो साक्षात्कार है ना वो किसी के पास नहीं है। इतने साक्षात्कार भरे हैं उनके पास, क्योंकि हर फेज उन्होंने लाइफ का देखा है। हो सकता है कभी भी जैसे हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हमको उतना नहीं रहेगा कि हमने वो साइड में देखा है लाइफ का जो रहता है। हालांकि मैंने कुछ पार्ट देखा है, मैंने भी जॉब किया है, लेकिन एक फैमिली रेस करने का जो स्ट्रगल रहता है वो नहीं देखा आपने, राइट? और आप लोगों ने ये स्ट्रगल नहीं देखा है बिना फैमिली के रहने का। ये भी स्ट्रगल होता है। जैसे आपका स्ट्रगल है फैमिली के साथ रहने का, वैसे हमारा बिना फैमिली के रहने का स्ट्रगल है। स्ट्रगल सबके लिए। और प्रभुपाद ने सब देखा है, फैमिली बिना फैमिली, आधा फैमिली आधा बिना फैमिली। था ना प्रभुपाद जब वानप्रस्थ में थे, मतलब प्रभुपाद ने जो देखा है वो हमें, मतलब इतने, इसीलिए उनके तात्पर्य पूरे साक्षात्कार से भरे हुए हैं। एक तो शुद्ध भक्त तो है ही भगवान के, वो परंपरा में आते ही है, प्लस स्पेशल रियलाइजेशंस। अदरवाइज इतना बोल्डली पे लिख नहीं पाएगा, पूरा दिल खोल के ऐसा। इसलिए इनकी किताबें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इन किताबों को पढ़ते रहेंगे तो भक्ति से भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए देखिए क्या बोलते हैं आगे। अभी देखिए इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यद्यपि वह समझ रहा था कि उसका युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य निभा नहीं रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में बातें कैसी होती है? गंभीर होती है। ऐसा नहीं होता है कि गुरु जी बैठे हैं, शिष्य भी बैठे हैं, दोनों मजा कर रहे हैं, आज ना ये हुआ, वो टीम हार गई क्रिकेट में, वो टीम जीत गई। अच्छा आत्मा के बारे में बताए थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता सडनली आप कुछ, वो नई मूवी रिलीज हुई है, अच्छा मूवी है, देखा आपने? अच्छा भगवत धाम क्या होता है, भगवत धाम की कैसे जाना है? पूरा ये हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे अभी तो इधर फिर उधर, गुरु शिष्य के बीच में जो बातें